तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के पेपर को कैसे लिखें, चाहे बोर्ड हो जिस पेपर में हो, चाहे बोर्ड हो चाहे होम हो या फिर सप्लीमेंट्री 2023 का ही पेपर में हो। तो इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर या फिर इंग्लिश का पूरा पेपर ही किस तरह से करना है, जबकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी किस तरह से लिखें कि पास हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश के पेपर में सबसे मेन जरूरी बात जो है ये ध्यान रखना है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर तो जितना बनता है तो ठीक है, जितना बनता है उतना आप लोग करिए, लेकिन आप लोगों को सबसे मेन जरूरी बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पोस्टर रहता है और पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज, और जो टेंस रहता है 10 नंबर का, अब तो 10-15 नंबर कम हो गया पहले से, नहीं तो पहले ज़्यादा रहता था। तो सबसे मेन यहाँ पर आप लोगों को उसी में ध्यान देना है, पोस्टर में ध्यान देना है, लेटर में ध्यान देना है, और जो अनसीन पैसेज रहते हैं इसी में आप लोग इंग्लिश में पास हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या है कि जो नहीं पास होते हैं उनकी कमी क्या है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देके पेपर नहीं करते हैं। नहीं तो वो 100% मैं लिख के दे रहा हूँ कि 100% सरल पेपर रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि जो बिना पढ़े लिखे भी रहते हैं वो पास हो जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी थोड़ी कहानी बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने 12th में इंग्लिश का पेपर दिया था, लेकिन पोस्टर मैंने 4-5 तैयार किया था तो उस पर नहीं आया पोस्टर। फिर आ गया सेव वाटर पर पोस्टर बनाने के लिए, सेव वाटर पर। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा दिमाग लगाया और ऐसे किया कि सेव वाटर, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फ्यूल, वाटर मतलब थोड़ा नल का चित्र बना दिया और बूंद बूंद गिरती रही और लिख दिया कि सेव वाटर सेव लाइफ। तो मैंने इसी यही कर दिया, तो मुझे उसमें पूरे के पूरे नंबर मिले होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 4 नंबर का था तो 3 नंबर या फिर 4 नंबर जरूर मिले होंगे, क्योंकि मेरे 12th में 94 मार्क्स थे इंग्लिश में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे पूरे नंबर मिले होंगे। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को जो अनसीन पैसेज रहते हैं उसमें से ढूंढ के अगर मान लीजिए वैसे नहीं बन रहा है तो अनसीन पैसेज के में आंसर पाने की निंजा टेक्निक क्या है कि आप लोग शब्द मिला लीजिए, 2-3 शब्द जिस भी पॉइंट में मिल रहा है, जैसे बिंदी रहती है ना एक स्टॉप के बाद, तो जिस भी पेपर में जो प्रश्न रहता है तो उससे रिलेटेड पैसेज में जो भी लाइन दिखे उस शब्द से रिलेटेड उसी को आप लोगों को लिख देना है। ज़्यादा नहीं तो अगर 1 नंबर का 2 नंबर का रहेगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा अगर आप लोग ऐसे भी लिख देते हो तो। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है कि टेंस में, तो टेंस में आप लोगों को जो खाली स्थान भरने के लिए रहता है तो आर्टिकल रहता है, तो उसको थोड़ा ध्यान देके करना है। अगर थोड़ा आप लोग पढ़े हैं कहीं से भी तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भरने के लिए रहता है तो आप लोग एक लाइन से भरिए। तो 10 रहता है तो कम से कम 4 तो सही होगा, 3 तो सही होगा। तो भरना तो ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिए तो भी ज़्यादा दिक्कत है, अगर नहीं मतलब नहीं छोड़े तो मान लीजिए माइनस मार्किंग तो नहीं रहता है, तो सही तो होगा, नहीं तो गलत होगा तो नंबर तो नहीं कटेंगे ना, कि गलत है तो भी एक गलत है तो 1 नंबर माइनस कर दो। ठीक है, तो पेपर तो पूरा करना है। अब अगला नंबर क्या आता है, जो पोस्टर वोस्टर रहता है, पोस्टर और लेटर की बात आती है। तो पोस्टर में आप लोगों को जैसा मैंने अभी पीछे बताया कि अगर जिस टाइप में भी पोस्टर आ जाए विज्ञापन के बारे में, तो आप लोगों को पोस्टर में थोड़ा यही करना है, विज्ञापन तैयार कर देना है। ऐसे वैसे पोस्टर थोड़ा खड़ा उड़ा एक एक पेज में आधे में, एक पेज के आधे में से लाइन खींच लेना है और उसी में थोड़ा शब्द 2-3 शब्द मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना है और थोड़ा कुछ चित्र उत्र बना देना है, ऐसे रंगीन भर देना है। तो पोस्टर का मतलब यही है कि इसी साइड इसी तरफ रहता है। अगर 4 नंबर का है तो आसानी से आप लोगों को 2-3 नंबर मिल जाएंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे। तो पोस्टर भी हो गया। अब बात आती है लेटर की, तो लेटर कैसे लिखना है। लेटर का एक प्रारूप होता है, लेटर या एप्लीकेशन की। तो अगर आप लोगों को आप लोग किसी दूसरे पर लेटर या एप्लीकेशन याद किए हैं और अगर कोई दूसरा आ गया तो प्रारूप तो वही रहता है लिखने का ना भाई साहब। प्रारूप में प्रारूप वही रहता है, तो प्रारूप में तो लिखो उसी को। जैसे मान लीजिए टू द प्रिंसिपल, तो हर एप्लीकेशन में रहता है, हर एप्लीकेशन में ना रहता है क्या, दूसरे में टू द प्रिंसिपल पहले नहीं रहता है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन में भी जब आ जाए दूसरी वाली, तो मान लीजिए आप लोग छुट्टी पर याद किए हैं, आ गया किस पर आ गया, मान लीजिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आ गया इंग्लिश में ही। तो आप छुट्टी की जगह जहाँ पर लिख रहे हैं मुझे छुट्टी सिक लीव चाहिए, ऐसे लिख रहे हैं लीव की जगह, तो आप लोग कुछ उसको मत लिखिए, बस उसको मत लिखिए। बाकी टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा सीधी बनारस इंदौर, ये तो पूरा लिख दीजिए। और जो नीचे भी रहता है सब्जेक्ट रहता है, तो सब्जेक्ट में पेपर में ही रहता है जो सब्जेक्ट, तो उसको लिख दीजिए सब्जेक्ट की जगह। और जो नीचे रहता है, जो नीचे लिखने के लिए थैंक यू लिख दीजिए, और थोड़ा जो परिचय उचय रहता है तो उसको लिख दीजिए। सेम यही प्रोसेस लेटर में भी कर दीजिए। लेटर का प्रारूप तो एक ही रहता है, भले ही लेटर अलग अलग रहता है लेकिन प्रारूप तो एक ही रहता है। तो प्रारूप में तो लिख दीजिए ऐसे, भले जो है तो वहाँ उस चीज़ को ना लिखो, लेकिन प्रारूप में तो वही लिख दीजिए। अगर 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो आपको 2 नंबर तो मिल जाएंगे, आप पास तो हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं भी बन रहा है तो थोड़ा और एक सबसे जरूरी बात कि क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, चाहे उसमें आप लोग मतलब क्वेश्चन ही उतारें, क्वेश्चन के अलावा थोड़ा बहुत भी कुछ उतारें, पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आप लोगों को, नहीं तो फेल जहाँ पर ए वाली बात है तो पास हो सकते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ेंगे तो पास हो सकते हैं। सबसे निंजा टेक्निक यही है कि छोड़ना भी किसी प्रश्न को भी नहीं है, चाहे जो सब्जेक्ट हो, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके जरूर लिखना है। और इंग्लिश में जैसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है तो ऐसे ऐसे ही करना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी जरूर शेयर करना।